फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या प्लांट ने फूल देना बिल्कुल से बंद कर दिया है, पौधे में चींटियाँ, कीड़े, फंगस हो रहे हैं या किसी तरह के आपने सीड्स ग्रो करे हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहे हैं, सीड्स खराब होते जा रहे हैं, पौधे में अच्छे आकार के फूल नहीं खिल पा रहे हैं, कलियाँ पहले ही ड्रॉप हो जाती हैं, तो आज के वीडियो में किचन में मौजूद 2 चीज़ों से मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो फर्टिलाइज़र ही नहीं, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करेगा। इसके साथ ही मिट्टी में सबसे ज़्यादा चींटियाँ परेशान करती हैं, तो इसके उपयोग से प्लांट में चींटियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि किचन में ही कई तरह की ऐसी चीज़ मौजूद होती हैं जो प्लांट के लिए अच्छे फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड की तरह काम कर सकती हैं। बस ज़रूरी है उसका सही तरीका जानने का कि किस तरीके से आपको इसे बनाना है और किस तरह से प्लांट पर डालना है, क्योंकि यदि आप सही क्वांटिटी प्लांट के लिए ध्यान नहीं रखते हैं तो चाहे वो जैविक फर्टिलाइज़र हो या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र हो, प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और बने रहें मेरे वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसकी पूरी प्रोसेस का पता चलेगा कि किस तरह से हमें ये दोनों चीज़ें अपने प्लांट पर इस्तेमाल करनी है। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा आपको यूज़ नहीं करनी है। जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगी बस उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। बारिश लगभग जाने को है, तो इस समय जो लगातार बारिश से मिट्टी जम गई है तो उस मिट्टी को पहले आपको सही करना होगा, उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को डालना होगा जिससे कि ये प्लांट में बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाए। क्योंकि कुछ इस तरह से जब मिट्टी हार्ड हो जाती है तो हम कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, प्लांट की जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको अब इस बात का ध्यान रखना है, बारिश रुक गई है तो आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से पहले गुड़ाई करनी है। इसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मिट्टी के अंदर जो इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस होंगे जो कि हमें कभी कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं और वो प्लांट की जड़ों को ख़राब करते रहते हैं, तो वह ख़त्म होंगे और इसके साथ प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें फूल भी आने लगेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं फर्टिलाइज़र। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक ऐसा बर्तन जिसको आप अच्छी तरह से गर्म कर सकें। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, और यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, चाहे वो गुलाब, गुड़हल, अपराजिता कोई से भी फूलों वाले पौधे हों, तो बहुत तेज़ी से उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि प्लांट में नई ग्रोथ लाने में मदद करता है। जब तक प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी पौधे लगातार फूल नहीं देंगे। तो आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच ये फ्रेश टी लीफ का। इसके बाद इसमें जो मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये दालचीनी। ये हम सभी के घर में मिल जाती है, यदि आपके यहाँ नहीं है तो आसानी से आपको किसी भी राशन की दुकान पर ये मिल जाएगी। दालचीनी के यदि फ़ायदे की बात करें तो हम सभी जानते हैं एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये जड़ों के विकास में मजबूती देती है और विकास जड़ों का बहुत तेज़ होता है। तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जड़ों का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो स्मेल होती है इससे किसी तरह की चींटियाँ आपकी प्लांट की सॉइल में नहीं आएंगी। दूसरी ज़रूरी बात, यदि किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट है तो वह भी इसके उपयोग से ख़त्म होता है। तो दालचीनी के हमारे गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बस आपको ज़रूरी है इसका यूज़ करने का तरीका जानना। इसको हम अपने गार्डनिंग में कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका स्प्रे तैयार कर सकते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में भी हम अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस समय मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ। बहुत आसानी से तैयार होता है और बहुत जल्दी प्लांट पर इसका असर दिखना शुरू होता है। तो मैं ले रही हूँ 1 टुकड़ा दालचीनी का। आपके पास यदि दालचीनी का पाउडर है, इस तरह से आप पाउडर भी बना सकते हैं, इसको मिक्सर में पीस कर। तो पाउडर भी आप 1 चुटकी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 टुकड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हमें इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है और इसको हमें 5 से 7 मिनट गर्म करना है। तो पहले मैं इसे गर्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसे हमें ठंडा करना है। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद
इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट आपको दालचीनी का पानी अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए 1 भाग फर्टिलाइज़र और 5 भाग सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है फ्रेंड्स। और यदि आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं, प्लांट की पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या फंगस है, तो उसके लिए आपको इसमें से चाय पत्ती हटा देनी है। सिर्फ दालचीनी का पानी तैयार करना है और उसके बाद अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का, देखेंगे आपके प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू।